हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका ऋतिक सर और जैसा कि आप जानते हैं 2026 का सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी कि जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट अब संपन्न हो चुका है और इस अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट्स में 15 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो लिखा जा चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर बहुत बढ़िया स्कोर किया होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका बहुत बढ़िया स्कोर हुआ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। मेरे मार्क्स पे मेरी परसेंटाइल कितनी बैठेगी? क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा? मेरी शिफ्ट का पेपर तो चलो टफ था, क्या और शिफ्ट के पेपर बहुत आसान आए हैं? या मेरी शिफ्ट का पेपर तो बहुत आसान था, क्या और शिफ्ट के पेपर बहुत टफ आए हैं? क्या एवरेजिंग आउट में मुझे नुकसान होगा? क्या किया है इस बार एनटीए ने? तरह तरह की रीलें आप देख रहे होंगे, तरह तरह के शॉर्ट्स आप देख रहे होंगे, तरह तरह के वीडियोस आप देख रहे होंगे। तो इन सारे सवालों के दिमाग जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं, जो सवाल आपके दिमाग में इस समय उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिन्होंने हलचल मचाई हुई है, उनके जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपको दूंगा एक जनवरी अटेम्प्ट की मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस कि कितने मार्क्स पर आप कितनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न केवल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करेंगे, बल्कि बात करेंगे पिछले साल से इस साल के पेपर में क्या डिफरेंस था, क्या क्या चेंजेस एनटीए ने किए, है ना, क्या क्या चेंजेस एनटीए ने किए, प्लस डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट का टफनेस लेवल क्या था, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट जो हैं वो किस लेवल पे पूछी गई थी, ताकि आप जिस शिफ्ट में थे आप एनालाइज कर पाएं कि आपकी रैंक लगभग कहां तक पहुंचेगी, आप कहां तक स्कोर कर पाएंगे और आपको एक आइडिया लगे कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पिक्चर कैसी बनेगी। ठीक है ना। और अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट बहुत बढ़िया गया है, अगर आप एक सेफ स्कोर से ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए एडवांस के लिए तैयारी करना शुरू कर सकें। और अगर खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए आपका स्कोर कम है, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत बढ़िया तैयारी अभी से शुरू कर सकें, ताकि आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकें। तो इस वीडियो को इसी पर्पस के साथ बनाया जा रहा है और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ बातें। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कई सारी बातें डिस्कस करूंगा आपसे और आपको आइडिया लगेगा कि आप कहां तक स्कोर कर पा रहे हैं या आपका जो स्कोर है उस पर लगभग कितनी परसेंटाइल आप स्कोर करेंगे। वो सारी बातें हम लोग करेंगे आज। चलिए, अगर हम देखें जेईई मेंस 2025 वर्सेस 2026, तो 25 के अंदर पेपर जो था वो आसान आया था। 25 के अंदर पेपर आसान था। 2025 के अंदर आप अगर पुराने वीडियोस उठा के देखें, जहां पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऐसे ही वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप देखें तो आप देखें कई शिफ्टों में 99 परसेंटाइल का स्कोर 200 नंबर से ऊपर भी पहुंच रहा है कि 200 प्लस जाके 99 परसेंटाइल आ रही है, जबकि इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर, इनफैक्ट कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जहां पर हम ये कहें कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इस साल पेपर का लेवल बढ़ाया गया, पेपर का लेवल इस साल चेंज कर दिया गया था। बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस एनसीईआरटी ने किए हैं, मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का आदमी हूं, तो केमिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको क्या क्या देखना है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है स्पेशली, और एडवांस के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए चलना है कि भाई एडवांस में कहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उसकी बात भी हम लोग साथ ही में करते हुए चलेंगे। दूसरा, हायर परसेंटाइल ऑन लोअर मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पेपर का स्कोर बढ़ गया तो हायर परसेंटाइल ऑन लोअर मार्क्स तो आनी ही है। कम नंबरों के ऊपर भी आप बढ़िया परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बहुत बड़ा चेंज किया इस बार एनटीए ने वो ये किया कि लेवल ऑफ पेपर में वेरिएशन को बहुत घटा दिया। पिछले साल तक क्या हो रहा था, पिछले साल तक कुछ शिफ्टें बहुत आसान आती थी, कुछ शिफ्टें बहुत टफ आती थी, है ना। कुछ शिफ्टें बहुत आसान आती थी, कुछ शिफ्टें बहुत टफ आती थी। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार इन्होंने मोर और लेस शिफ्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करी है। जब कुछ शिफ्टें बहुत आसान आती हैं और कुछ शिफ्टें बहुत टफ आती हैं, उनमें उन बच्चों का बहुत जबरदस्त नुकसान होता है, क्योंकि जब मार्क्स की एवरेजिंग होती है तो जो बच्चे बेचारे टफ शिफ्ट वाले थे उनका बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने इस बार पेपर के अंदर वेरिएशन को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आ गई है, लेकिन हाँ, पिछली बार से काफी ज्यादा यूनिफॉर्म्स
वेरिएशन अपने को देखने को मिला पिछली बार से बहुत ज्यादा, एक पैटर्न सा देखने को मिला अपने को। और उस पैटर्न की सबसे खास बात क्या थी? उस पैटर्न की सबसे खास बात यह थी कि जहां तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कोर कंसेप्ट पर फोकस किया गया, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां पर कोर कंसेप्ट पर फोकस किया गया, वहीं सरप्राइज टॉपिक्स का बहुत यूज किया गया। इस बार केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे गए जो बच्चे जनरली छोड़ जाते हैं, जैसे पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आया। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मुझे क्वेश्चन उतने देखने को नहीं मिले जितने एक्सपेक्टेड होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम से उतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले जितने एक्सपेक्टेड होते हैं। तो फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट ज्यादा था, सरप्राइज टॉपिक ज्यादा था, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा था। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भाई साहब इन्होंने चैप्टर नहीं, ब्रांच की ब्रांचें शिफ्ट कर दी हैं, ब्रांच की ब्रांचें चेंज कर दी हैं इन्होंने। ऑर्गेनिक में फिजिकल मिला दी, पीओसी के सारे क्वेश्चन, केरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, जिनको हम लोग छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, उनके ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक में फिजिकल मिला मिला के पूछिए। इनऑर्गेनिक में एक ही स्टेटमेंट में दो दो चैप्टर पूछ डाले हैं। एक स्टेटमेंट केमिकल बॉन्डिंग का है, एक स्टेटमेंट पी ब्लॉक का है, एक स्टेटमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, एक स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर्स मिला दिए हैं। तो इस तरह का खेल इस बार एनटीए वालों ने किया था ताकि पेपर के लेवल को एनहांस किया जा सके। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ये कुछ चेंजेस थे जो एनटीए ने इस साल पेपर के पैटर्न में किए, जिसकी वजह से आपको इसका इंपैक्ट परसेंटाइल के ऊपर भी दिखेगा। आप देखेंगे कि इस बार कम स्कोर के ऊपर आप ज्यादा अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे अपने थोड़े कम स्कोर से पिछले साल के वीडियोस को देखकर थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि यार अगर पिछले साल जैसी कट ऑफ चली गई तो क्या होगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। बहुत सरप्राइजिंग चीजें आपके लिए होने वाली हैं। आपको पता भी नहीं है कि कहां से कहां पैटर्न चेंज हो गया है और कैसे आप देखेंगे कि परसेंटाइल में शिफ्ट हुआ है। बात अगर मैं करूं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की, कि शिफ्ट वाइज एनालिसिस की अगर अपन बात करें कि हर शिफ्ट कैसी कैसी आई थी। 21 जनवरी शिफ्ट 1, 21 जनवरी पहला दिन जाते ही सर मुड़ाते ही ओले पड़े लोगों के, शिफ्ट आई थी मॉडरेट। और इस मॉडरेट, उसको मॉडरेट बनाने वाला सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धुआंधार क्वेश्चन इसके अंदर थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धुआंधार क्वेश्चंस इसके अंदर थे। फिजिकल आसान थी, आईओसी स्टेटमेंट बेस्ड थी। और आईओसी की इतनी वेटेज की आदत होती नहीं है बच्चों को। आईओसी में बच्चे पीरियोडिक पढ़ जाते हैं, केमिकल पढ़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कर जाते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे। एनसीईआरटी की लाइनों पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करके पूछे थे। तो केमिस्ट्री अचानक से अनएक्सपेक्टेड आ गई थी। फिजिक्स डुएबल थी, मैथ्स डुएबल थी, अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्री थी, जिस वजह से इस शिफ्ट को अपन बोलेंगे यार मॉडरेट शिफ्ट थी। बहुत इजी नहीं थी, बहुत टफ नहीं थी, मॉडरेट थी। आप देखोगे इजी में केवल दो ही शिफ्टें हैं, एक 21 जनवरी की पहली, 21 जनवरी की दूसरी और 28 जनवरी की दूसरी। ये दोनों शिफ्टें केवल इजी शिफ्टें थी। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आई थी, मैथ्स थोड़ी सी टफ आई थी, थोड़ी लेंथी में कहूंगा कि थोड़ी सी लेंथी आई थी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में छांट छांट के आप क्वेश्चन कर सकते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री आसान पूछी गई थी। फिर 22 तारीख का पेपर आया। फिर 22 तारीख का पेपर आया। 22 के अंदर अपन ने देखा कि मैथ्स और केमिस्ट्री ने बच्चों की बैंड बजाई। मैथ्स और केमिस्ट्री ने बच्चों की बैंड बजा दी। मैथ्स भी टफ थी और केमिस्ट्री भी टफ थी। मैथ्स भी टफ थी, केमिस्ट्री भी टफ थी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस छांट छांट के इन्होंने रिएक्शन की सीक्वेंसेस के ऊपर पूछे थे। 22 तारीख वाले पेपर का एनालिसिस वीडियो अगर आप देखें, सीक्वेंशियल क्वेश्चंस आए थे। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चल रही है, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। और मल्टीपल चीजों को मिक्स किया था, मल्टीपल चीजों को मिक्स किया था। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे आए थे। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर 22 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए थे। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही शिफ्ट के अंदर। तो आप देखेंगे इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री जो थी वो टफ थी। 22 तारीख की शिफ्ट 2 और कहर था, तूफान, आतंक। आतंक का दूसरा नाम 22 जनवरी शिफ्ट 2। टफ शिफ्ट, बहुत टफ शिफ्ट।
मैथ्स जबरदस्त टफ थी, मैथ्स ने आंसू निकाले हैं बच्चों के, रोए हैं बच्चे, भयंकर लेंदी, भयंकर टफ आई थी मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स बहुत टफ थी, और मैथ्स तो हमेशा ही आपको पता ही है कि जेई वाले बच्चों का एक ऐसा सब्जेक्ट जो जेई वालों को कभी निराश नहीं करता, वो मैथ्स है। कि मैथ्स में तो आपको पता ही है कि लंका लगनी ही लगनी है, तो 22 तारीख वाले पेपर में यही हुआ, मैथ्स के अंदर जबरदस्त लंका लगी, टफ शिफ्ट। 23 शिफ्ट 1 केमिस्ट्री टफ आई थी, मॉडरेट था। केमिस्ट्री टफ जब भी आती है, केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी आई थी। 23 की शिफ्ट 1 में थोड़ी सी ट्रिकी पूछी थी केमिस्ट्री, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़ा सा चीजों को ट्रिक कर दिया था, है ना। इनऑर्गेनिक के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे थे, स्टेटमेंट ज्यादा आ गए थे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन पूछ ली थी, इसमें थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री इसके अंदर थोड़ी टफ थी, लेकिन केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं होती, केमिस्ट्री बच्चा बना ले जाता है ना। केमिस्ट्री बच्चा बना ले जाता है। बच्चे को दिक्कत आती है जब फिजिक्स और मैथ टफ होती है, और वही हुआ 23 तारीख की शिफ्ट 2 में। इनफैक्ट ये अब तक के पेपर में सबसे टफेस्ट फिजिक्स इसके अंदर आई थी, टफेस्ट फिजिक्स आई थी इसके अंदर। अब तक जेईई मेंस की जितनी भी शिफ्टें हुई थी, सबसे टफ शिफ्ट आई थी फिजिक्स। लोगों को मैथ्स और केमिस्ट्री देखने का टाइम ही नहीं मिला, बच्चे मैथ्स और केमिस्ट्री देख ही नहीं पाए, अटेम्प्ट ही पूरे नहीं हुए, क्योंकि फिजिक्स में टाइम इतना लग गया, फिजिक्स में इतना ज्यादा वक्त खराब हो गया कि लोग देख ही नहीं पाए कि यार मैथ में करना क्या है, केमिस्ट्री में करना क्या है। 24 ने थोड़ा सा आराम दिया, मॉडरेट थी, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान थी, मैथ्स टफ आई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री लेकिन आसान थी, इजियर साइड पे थी, डुएबल थी। केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था, 24 का शिफ्ट 1 का बहुत इजी था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल आसान आसान से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। 24 की शिफ्ट 2 टफ, टफ, इनफैक्ट द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द टफेस्ट शिफ्ट, 24 की शिफ्ट 2। जेई एस्पिरेंट की भाषा में हम ये बोलते हैं कि जेई मेंस की एक शिफ्ट ऐसी होती है, जेई एडवांस का ट्रेलर होती है। जैसे लास्ट ईयर वो काम 28 जनवरी की शिफ्ट ने किया था, है ना, 28 जनवरी को हुआ था वो काम। इस बार वो 24 को शिफ्ट 2 में हुआ। 25 और 26 की छुट्टी से पहले बच्चों की 2 दिन की छुट्टी खराब कर दी गई। इसमें सब टफ आया था, फिजिक्स भी टफ थी, मैथ भी टफ थी, केमिस्ट्री भी टफ थी। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए थे। 28 तारीख शिफ्ट 1 मॉडरेट थी, इसमें केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी थी, आंसू निकाले केमिस्ट्री ने। टाइट्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन, कल ही जो शिफ्ट हुई है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पूरा क्वेश्चन लंबा से लंबा पूछ लिया गया था। काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर था फॉर्मूला बेस, लेकिन घुमा के पूछा गया था, है ना। वीबीटी से कॉम्प्लेक्सेस की एनालिसिस करवा ली गई थी, ऑर्गेनिक के अंदर भी हालत टाइट थी, है ना। मोल कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन पूछा था। तो लेंदी थी, कल वाले पेपर में केमिस्ट्री लेंदी थी, केमिस्ट्री ने मामला खराब किया इसके अंदर, काफी लेंदी आई थी केमिस्ट्री, क्वेश्चन थे इजी, लेंदी थे लेकिन। और कल शाम वाली शिफ्ट वैसे इजी थी, इसमें मैथ्स थोड़ी सी लेंदी थी। जो बच्चों ने बताया कि मैथ्स सर थोड़ी सी लेंदी आई थी, मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत थी, मैथ्स कुछ शिफ्ट में, इस वाली शिफ्ट के अंदर मैथ्स जो थी वो थोड़ी सी लेंदी आई थी। तो ओवरऑल हम 21 और 28 तारीख की जो शिफ्टें हैं इनको इजी मान सकते हैं कि 21 तारीख की शिफ्ट 2 और 28 तारीख की शिफ्ट 2 इजी हैं। इसके अलावा आप सारी शिफ्टों को देख लें, वो मॉडरेट से टफ रेंज में ही हैं। और किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि आपको तीनों सब्जेक्ट एकदम हलवा मिले हों, नहीं। हर पेपर में, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में बच्चों की बैंड बजाई गई है, या तो बच्चों की बैंड केमिस्ट्री में बजाई गई, या फिजिक्स में, या मैथ्स में, और उसको देखने के लिए पैटर्न अलग अलग लगाए गए। जहां पर फिजिक्स आसान आई थी, वहां ऐसी आई थी कि फिजिक्स हो रही थी, फॉर्मूले लग रहे थे, कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम चल रहा था, क्वेश्चंस निकल रहे थे। लेकिन जहां फिजिक्स टफ आई थी, भयंकर कैलकुलेशन थी उसके अंदर। जहां फिजिक्स टफ आई थी, भयानक कैलकुलेशन थी उसके अंदर। जहां पर मैथ टफ आई थी, मैथ के क्वेश्चंस में भाई साहब हालत खराब हो गई लोगों की। मैंने खुद देखा, मैथ्स का डिस्कशन चल रहा था, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 घंटे लग रहे हैं डिस्कशन के अंदर। यूट्यूब पे जो डिस्कशन चल रहा था, 1.5 घंटे तक मैथ्स का पेपर डिस्कस हुआ है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगाया है मैथ्स के पेपर में। तो जिन शिफ्टों में मैथ टफ आई है, उनमें बहुत अच्छे से टफ आई है। और ये आपको एक आइडिया देता है कि पेपर का लेवल जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। इस साल एनटीए का फोकस पेपर के लेवल को बढ़ाने पर है, तो लगभग कुछ इसी टाइप का पेपर आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल अटेम्प्ट थोड़ा सा भारी आता है। जनवरी अटेम्प्ट में थोड़ा सा आसान होती हैं चीजें, अप्रैल अटेम्प्ट में क्योंकि बच्चा पूरा सिलेबस कर चुका होता है। ये बात एनटीए वाले भी जानते हैं कि अप्रैल वाले में बच्चा भी पूरी तैयारी के साथ आएगा,
तो वो भी पूरी तैयारी के साथ ही आते हैं। तो यहां से जो आपको पॉइंटर्स मिले हैं, इन पॉइंटर्स को आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी में यूज कीजिएगा और देखिएगा कि यार जो जो सब्जेक्ट्स जहां जहां पर जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस को और अच्छे से तैयार कीजिएगा। इस साल खुशी की बात यह रही स्पेशली केमिस्ट्री में कि इन्होंने कोई भी बहुत ज्यादा ऐसा तिरछा क्वेश्चन नहीं पूछा जो बच्चों को समझ ही ना आए। जैसे नीट के पेपर में पिछले साल उन्होंने किया था फिजिक्स में कि कुछ क्वेश्चन इतने तिरछे पूछ लिए थे कि बच्चे बेचारे परेशान हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इस साल इन्होंने ये नहीं किया, क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, पता था बच्चों को कि अप्रोच क्या लगनी है। कई बच्चे आता जाता क्वेश्चन गलत करके आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्डर्स बहुत पूछे गए हैं। जो सबसे वीक पार्ट होता है बच्चों का, ऑर्डर्स बहुत पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर बहुत पूछे गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ये सब बहुत पूछा गया है। और ये भी सब रैंडम, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में एक पीरियड में, रैंडम एलिमेंट ले लिए, रैंडम पूछ रहे हैं। तो ऑर्डर्स बहुत सारे पूछे गए। तो मैंने कहा ना, कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस था इस बार। तो चलिए, अब अगर ये एनालिसिस अपन ने देख ली है तो आइए देखते हैं क्या लगता है हमें, क्या लगता है मुझे कि लगभग कहां तक कट ऑफ जा सकती है, कहां तक आपकी कितनी परसेंटाइल आ सकती है, कितनी परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं। आइए शिफ्ट वाइज देखते हैं क्या कुछ कहानी बैठेगी, देखते हैं। 21 जनवरी शिफ्ट 1 टफ शिफ्ट थी, मॉडरेट शिफ्ट थी। 99 परसेंटाइल 155 से 160 के आसपास आ जानी चाहिए। केमिस्ट्री इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड थी, केमिस्ट्री इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है ना। इसलिए केमिस्ट्री के अनएक्सपेक्टेडनेस को देखते हुए मेरे को लगता है कि 155 से 160 आना चाहिए। आप देखिए, इतने कम मार्क्स के ऊपर अपन 99 की बात कर रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो अराउंड 200 मार्क्स 99 थी। तो इतने कम मार्क्स के ऊपर बच्चे अगर आप 99 ला पा रहे हैं तो आप सोचिए पेपर का लेवल कितना बढ़िया होगा। अगर मैं आपसे बात करूं सेफ स्कोर एडवांस के लिए, तो वो सेफ स्कोर आपका एडवांस के लिए होगा 88 से 90 मार्क्स के आसपास। 88 से 90 मार्क्स, 90, 92, 92 तक आप बोल सकते हैं, 88 टू 92 बोल देते हैं। 88 टू 92 मार्क्स का वेरिएशन लगभग इसमें रहेगा। इस वेरिएशन में आप अगर हैं, यहां बैठे हैं, तो आप एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे। इस रेंज में अगर आप हैं तो एडवांस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। 104 से लेके 108 या 110 तक आप पकड़ लें, आपको आराम से एनआईटी मिल जाएगी। कोई ना कोई एनआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया रैंक के लिए आपको पता ही है कि आपको 99 परसेंटाइल आपको 155 से 160 मार्क्स के बीच में मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 21 जनवरी शिफ्ट 2, जैसा कि मैंने आपसे कहा इजी शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी। देखिए, इजी शिफ्ट होते ही अपनी जो 99 परसेंटाइल है वो छल के 175 से 180 मार्क्स के बीच में आ गई। इनफैक्ट सारी की सारी परसेंटाइल का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो उछला है। 107 से लगभग 110 मार्क्स के आसपास आपकी 94 परसेंटाइल आएगी। मतलब आप एडवांस के लिए लगभग यहां क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। 114 से 118 मार्क्स के बीच में आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी 95 परसेंटाइल होगी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 98 परसेंटाइल जो है वो 155 से 160 मार्क्स के बीच में रहेगी, ठीक है ना। 155 से 160 के बीच में आपको ये जो रेंज है, इस रेंज में आप 98 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। नाउ अगर मैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करूं, 22 जनवरी शिफ्ट 1 भी मॉडरेट थी। 21 से थोड़ी सी आसान थी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री डुएबल थे। तो 168 से लेके 170 या 72 तक आप मान लीजिए, 168 से लेके 172 तक 99 परसेंटाइल का हिसाब किताब बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। वहीं 102 से लेके 106, 107 नंबर तक आपका 94 परसेंटाइल आना चाहिए। मतलब आप एडवांस के लिए यहां पर लगभग कहीं क्वालिफाई करेंगे। सेफ एनआईटी स्कोर की बात करें, 119 से 125 के बीच में आपको एनआईटी मिल जानी चाहिए। 96 परसेंटाइल के आसपास आपको एनआईटी मिल जाएगी। सेफ एनआईटी स्कोर 119 से लेके 125 तक रहेगा। पिछली शिफ्ट में ये रेंज 124 से लेके 130 तक थी। तो क्योंकि थोड़ा सा आसान था पिछला वाला पेपर, तो रेंज थोड़ी ज्यादा थी। यहां पर पेपर थोड़ा मुश्किल था, तो रेंज थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन 22 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें, 22 जनवरी शिफ्ट 2
खतरनाक, तूफानी, टफ पेपर, टफ शिफ्ट, और जहां पर शिफ्ट टफ होती है वहां पर कट ऑफ नीचे उतरती ही उतरती है, नंबर नीचे उतरते ही उतरते हैं। तो 22 जनवरी को 162 से लेके 100, मैं इसको बोलूंगा बल्कि 162 भी नहीं, मैं इसको बोलूंगा 155 से लेके 162 के बीच में, क्योंकि कुछ बच्चों के हिसाब से ये टफेस्ट शिफ्ट थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये टफेस्ट शिफ्ट थी, तो मैं इसे बोलूंगा 155 से 162 के आसपास। सेफ स्कोर मैं बोलूंगा इसमें 95 से 101, और ये स्कोर रहेगा अपना वही 117 से 120 के आसपास, 117 से 120 के आसपास बोल सकते हैं। या अगर अपन इधर की तरफ से वेरिएशन देखें, कम करके देखें, तो 112 मार्क्स से लेके 117 मार्क्स के बीच में 96 परसेंटाइल आनी चाहिए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड टफनेस ऑफ द शिफ्ट। अगेन 23 जनवरी की शिफ्ट मॉडरेट हुई, तो 170 से 175, 99 परसेंटाइल का स्कोर, उछल के पहुंचा 103 से लेके 108 तक, 94 परसेंटाइल, मतलब आपकी एडवांस की क्वालिफिकेशन। 120 से लेके 128 मार्क्स तक या 125 मार्क्स तक पकड़ते हैं, 96 परसेंटाइल आएगी, मतलब आपको एनआईटी में एडमिशन इस रेंज से ऊपर मिल जाएगा, आप कोई ना कोई एनआईटी में एडमिशन पा जाएंगे। शिफ्ट 2 अगेन टफेस्ट शिफ्ट होने का बहुत तगड़ा कंटेंडर, 145 से 140 से 145 मार्क्स के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे कम रखा है इसके अंदर जो वेरिएशन है, 140 से 145 मार्क्स के आसपास इसके अंदर 99 परसेंटाइल की एक्सपेक्टेशन है। ना केवल 99 परसेंटाइल की कम है, बल्कि 80 से 85 मार्क्स पर ये मान के चल रहे हैं कि एडवांस निकल जाएगा। मतलब ये शिफ्ट काफी टफ आई थी, अटेम्प्ट ही इसमें बच्चे नहीं कर पाए हैं, कर पाए हैं। अगर मैं एक स्कोर के बेसिस पर इसको देखूं कि एक स्कोर इस शिफ्ट को मैं दूं, 24 को 23 की इसको अगर मैं शिफ्ट दूं, स्कोरिंग अगर मैं इसकी करूं, तो 23 की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें अगर मैं स्कोरिंग अगर मैं आपको दूं, तो फिजिक्स को हार्डनेस के लेवल पे मैं दूंगा 6/10, केमिस्ट्री को दूंगा मैं 2/10, मैथ्स को दूंगा मैं 9/10। 9/10 केमिस्ट्री इतनी टफ आई, मैथ्स इतनी टफ आई थी, 9/10। 23 की अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, और वहीं अगर मैं 24 की शिफ्ट की बात करूं, मॉर्निंग की 24 मॉर्निंग की शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, ये जिसमें मैंने मैथ्स टफ लिखा है, इसमें मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल बच्चों ने स्कोर किया है 10 आउट ऑफ 10। इसमें जो बच्चों ने मैथ्स का स्कोर दिया है वो दिया है 10 आउट ऑफ 10, कि 10 आउट ऑफ 10 टफ आई थी मैथ्स, इतनी भयानक मैथ्स थी इसके अंदर। लेकिन क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके अंदर डुएबल थे, तो बच्चों ने 155 से मान के चलिए, 155 से 160 मार्क्स के बीच में कहीं आपकी 99 परसेंटाइल बैठेगी, 104 से 110 के बीच में कहीं बैठेंगे, और 88 से लेके 95 मार्क्स तक आप ये मान के चलिए, 92 तक बोल देते हैं, ज़्यादा लंबा वेरिएशन नहीं पकड़ते, 93 तक ले लेते हैं, 5 मार्क्स का वेरिएशन लेते हैं, यहाँ पर आपकी रैंक इस रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, 20 जनवरी शिफ्ट 2, भाई साहब टफेस्ट शिफ्ट का एक और बहुत तगड़ा कंटेंडर। अगर मैं इस इवनिंग शिफ्ट की बात करूं, तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो बच्चों ने स्कोरिंग करी है इसकी टफनेस की स्कोरिंग है, फिजिक्स 7, मैथ्स 8, केमिस्ट्री 7, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही टफ थे। अधिकतर बच्चों से जो बात हुई है, जो अधिकतर बच्चे हैं जो हमारे डिफरेंट पाठशाला सेंटर्स पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अधिकतर सेंटर्स पे जो बच्चे हैं उनसे बात करने के बाद जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि बहुत से बच्चों का ये मत है कि दिस वाज द टफेस्ट शिफ्ट। 24 जनवरी फ्राइडे इवनिंग की जो शिफ्ट थी, ये सबसे टफ शिफ्ट थी। 150, 145 से 150, और इधर ये 103 से लेके 108, और 86 से लेके 90। दीज मस्ट बी द मार्क्स जहां पर आपको परसेंटाइल मिलनी चाहिए। ये एक एनालिसिस है जहां पर आपको मिलनी चाहिए। फिर 28 जनवरी शिफ्ट 1, ये 170 से 178 के बीच में 178 तक जा सकती है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर भी केमिस्ट्री थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। हालांकि इस शिफ्ट को अपन ने बोला तो मॉडरेट है, लेकिन ये थोड़ी सी टफर साइड पे थी, हल्का सा इसमें टफरनेस थी। केमिस्ट्री इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत वाली आई थी, थोड़ी दिक्कत वाली केमिस्ट्री इसके अंदर आई थी। तो 170 से 175 अपन पकड़ लेते हैं, 125 से 132,
और 109 से 115 के आसपास इसके अंदर ये परसेंटाइल लगभग आपकी बैठनी चाहिए, ठीक है ना। 109 से 115 के बीच में ये परसेंटाइल्स आपकी इस तरीके से बैठनी चाहिए। इजी शिफ्ट थी 168 से लेके और 175 प्लस भी जा सकते हैं इसके अंदर आराम से, क्योंकि इजी शिफ्ट थी ये वाली, ठीक है ना। यहां पर अगर अपन बात करें 119 से 125 के बीच में और 102 से लेके 105 के बीच में आपको कुछ इस तरीके से परसेंटाइल मिलनी चाहिए। यहां आपकी एडवांस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहां पर आपका आराम से एनआईटी में एडमिशन हो जाना चाहिए। अगेन मैं आप बता दूं ये कि भाई ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस बहुत सारे बच्चों से बात करके बनाई गई है, बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करके बनाई गई है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, क्योंकि पेपर भी हमारे पास जो आता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें। लेकिन हाँ, आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा। आप अगर इसके वीडियोस, आप अगर 2-3-4 वीडियोस देखेंगे तो आपको एक लमसम आइडिया, एक रेंज सी मिल जाएगी आपको, जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका कितना स्कोर है तो आपको क्या करना है। मेरी कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। मेरी एडवाइसेस ये हैं कि अगर आपकी परसेंटाइल इज गुड, मतलब अगर आपके मार्क्स आर गुड, ठीक है ना, इफ मार्क्स आर गुड, अगर आपके मार्क्स बढ़िया हैं, ठीक है, इतने बढ़िया कि आपको लग रहा है कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो भाई साहब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस्ड, ठीक है ना, इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिल्कुल समय को वेस्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, क्योंकि एडवांस के अंदर स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस में है, तो आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप चीजों को पकड़ पाएंगे, उतना जल्दी आपको एज मिलेगा। इफ मार्क्स आर नॉट गुड, नॉट गुड का मतलब अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना आपको लग रहा था, है ना, तो यार स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बात करना शुरू कीजिए। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं उसकी बात भी अभी करेंगे। और फॉर 12th स्टूडेंट्स, फॉर 12th अपियरिंग स्टूडेंट, आपको भाई साहब इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बोर्ड्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 75% या उससे ज्यादा होने चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मेंस और एडवांस बहुत बढ़िया निकल जाए और काम खराब हो जाए। तो अगर आपके मार्क्स गुड हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई साहब बोर्ड्स में जो मार्क्स हैं वो 75% या उससे ज्यादा रखने होंगे, ठीक है ना। जो लोग अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहे हैं वो देखिए आइडेंटिफाई टफ टॉपिक्स, अभी आपके पास एक दोबारा से टाइम है, तो जो टफ टॉपिक्स पेपर में थे जहां पर आपने गलती की है उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है ना, और रिवाइज वीक टॉपिक्स अगेन, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, जहां पर भी आपकी कमियां रह गई उन कमियों को दूर कीजिए, रिवाइज कीजिए वीक टॉपिक्स को, ठीक है ना। और मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आप इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इंजीनियर होता ही वो है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इंजीनियर आप तभी बनेंगे जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना दिमाग खुलेगा, जितना दिमाग खुलेगा उतना बढ़िया करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लूज होप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटाइल में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 नहीं, 50-50 परसेंटाइल का फर्क आ जाता है। जो जनवरी अटेम्प्ट में 40 परसेंटाइल पे होते हैं और 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे। तो डोंट लूज होप, यू स्टिल हैव टाइम, है ना, यू स्टिल हैव टाइम, आपके पास समय है, एक अटेम्प्ट और है। तो अपना जो जोश है उसको ठंडा मत होने दीजिए, कोई बात नहीं अगर जनवरी अटेम्प्ट में गड़बड़ हो गई,
तो हम अप्रैल अटेम्प्ट में फोल्ड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जनवरी में बढ़िया कर गए तो आपको एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, इस समय आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है किसी भी सूरत में। चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ है, चाहे आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ है, दोनों ही सूरतों में आपको अपनी कोशिश करते रहनी है। तो ये था एक वीडियो जहां पर अपन ने कोशिश की कि आपको एक आइडिया दे पाए, है ना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे अभी कम बैक करने की सोच रहे हैं कि अप्रैल में क्या करना है, कहाँ से कमियां अपनी दूर करनी है, बहुत जल्द अपनी मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे कि हम और क्या करें कि हम अप्रैल अटेम्प्ट में और बढ़िया कर पाएं, है ना, और अच्छा अपना परफॉर्मेंस निकाल के दे पाएं और बढ़िया देख पाएं। ठीक है ना। हमेशा याद रखिए कि उड़ान जो होती है वो पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। तो अपने हौसलों को बना के रखिए और अपनी हिम्मत को जगा के रखिए, क्योंकि मंजिल अभी भी आप पा सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी हारना नहीं है, और मेहनत करनी है। और जिन लोगों का मेंस बढ़िया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एडवांस्ड के लिए, आपके बोर्ड के लिए। और आप लोग भी अभी मेहनत बिल्कुल मत छोड़िए। अभी अगर हल्के पड़ गए तो बड़ी दिक्कत होगी, तो हल्के बिल्कुल मत पड़िए। उतनी ही जोश से, उतनी ही मेहनत से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता के पथ पर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।